यस, तो चलो लेट स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज करते हैं, मस्त नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये ऐसे कैलकुलेशंस तुम लोगों ने शायद से पहले किए नहीं होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। मैंने बोला है डेप्रिसिएशन के केस में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर, मतलब उनका ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं बोलो। दैट इज जैन टू दिसंबर, ये फॉलो किया जा रहा है। परचेस्ड ऑन 1st April 2008 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। ठीक है। It purchased further machinery on 1st October 2008 costing ₹20,000 and on 1st July 2009 costing 10,000। तो तीन मशीन है इनके पास। On 1st January 2010 1/3 of the machinery which was installed on 1st April 2008 became obsolete and it was sold for 3,000। So a part of machinery has become obsolete and it is sold, 1/3 of that machine। ठीक है। Show how machinery account would appear in the books of the company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment। fixed installment मतलब कौन सा मेथड है ये, SLM मेथड है। क्यों? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम लग रहा है एट 10% पर एनम। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, कितने साल का बनाना है देखो, 2008 वाला, 9, 10, 3 साल ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, 8, 9 एंड 10। सो 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो। हाँ लेकिन ये अभी तक और इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि 1/3 और SLM है। जब 1/3 और WDV आएगा तब असली मजा आएगा। देखो मैं कितनी प्रूडेंट हूँ, मेरा कितना सारा फॉर्मेट ऑलरेडी मैं घर से ड्रॉ करके लाई हूँ, देखो। कर रही हूँ देख तू। ये मेरा नोटबुक ऐसा ही है। इन द बुक्स ऑफ नाम दिया है क्या? नहीं, बेनाम है वो, सही है। और ये मशीनरी अकाउंट है। क्वेश्चन में बोला है क्या? देख क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है, उन्होंने बोला है शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर। तो हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। डन, सबका फॉर्मेट हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। पटपट करो रे। क्यों? अच्छा इसलिए वो और टाइम लेगा। अच्छा मतलब मुझे लेक्चर और आधा घंटा लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तुम इज्जत से पढ़ाई करो, मैं इज्जत से 6 बजे छोड़ूंगी। हाँ देखो, नहीं तू बड़बड़ ज्यादा कर रहा है, पटपट फॉर्मेट ड्रॉ कर। हो गया ना? चलो चालू करते हैं। सो वापस से क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसकी एंट्री देखेंगे। तो अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर परचेज्ड ऑन 1st April 2008 a machinery costing ₹30,000। Karen, tell me what will be the entry? टू बैंक अकाउंट 30,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट्स बराबर से लिखो, 2008 है ईयर,
यहाँ पे है April 1st टू बैंक अकाउंट 30,000। ये सबको क्लियर? यस। चलो वो ईयर्स मुझे चेंज करने हैं एक्चुअली। 2008 में भी मैं ये सीख नहीं रही थी, 2008 में मैं स्कूल में थी। और इसके डेट्स चेंज करने हैं क्वेश्चन के, वो हम कर देंगे चेंज। तुम अज्यूम करो 2018 है। हाँ वही मैंने बोला। चलो अभी सम्स के बीच में टाइम पास मत करो, फोकस करो। अब क्या बोला है देखो, इट परचेस्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2008। क्या सेम ईयर में है क्या? जो अकाउंटिंग ईयर हम फॉलो कर रहे हैं वो उसी ईयर का ये ट्रांजैक्शन है क्या? यस। सो व्हाट विल बी द एंट्री? माय एंट्री विल बी अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख दो 20,000। October 1st टू बैंक अकाउंट 20,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब बोल रहे हैं? ऑन 1 जुलाई 2009 और एक मशीनरी खरीदी है 10,000 की। मुझे बताओ यही अकाउंटिंग ईयर का ट्रांजैक्शन है क्या ये? नो, सो इट इज नॉट ऑफ दिस ईयर। इस साल का नहीं है तो क्या 2008 जो ईयर है हमारा कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, मतलब जैन टू दिसंबर। सो जैन टू दिसंबर 2008 में क्या और कोई ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू मशीनरी? No. Directly what we will have to do is we will have to calculate depreciation and pass the entry for depreciation, right? वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट में दिखाओ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कितना आ रहा है और मुझे बताओ। 2758 आंसर आया है, मुझे सबसे चाहिए। इधर अग्री करो या नया आंसर लाओ। हाँ मतलब वैसा सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा दो। तुझे उधर कट कट करके कुछ नहीं दिखाना है क्योंकि तेरे पास कैलकुलेटर है। बताओ एवरीबॉडी आंसर। क्या? 2008 का बताना है हमें डेप्रिसिएशन। हाँ 4,000 है बोल रही है पूनम। चलो देखते हैं कैसे निकाला है। पूनम बताओ कैसे आएगा, तुमने कैसे किया? 30,000 का 10%, ठीक है, मतलब 3,000। 6 मंथ का लगेगा तो 1,000। पूनम हम कौन सा अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं? ऊपर मैंने ये क्या लिखा है? जैन टू दिसंबर, राइट? तो जैन टू दिसंबर में अगर तुमने अप्रैल में खरीदा है तो तुम्हारे 9 मंथ्स का लगेगा। सो 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, 2250। और अक्टूबर वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का। सो 1,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, नहीं 1,000 नहीं सॉरी, 2,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, मतलब 500। सो 2,750। सब लोगों को ये क्लियर है डेप्रिसिएशन? यस। चलो एंट्री मार देते हैं फिर। धनश्री बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या मारोगे? हाँ, एंट्री का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ पे
by depreciation account, that is 2750। अब जैसे साल खत्म हो गया, मशीनरी की वैल्यू घट चुकी है, बैलेंस निकालो। कितना बैलेंस आ रहा है बताओ? नेक्स्ट ईयर 2009 चालू होगा, January 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,250। क्लियर? यस, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं 2009 ईयर में कुछ एंट्री, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या। ऑन 1 जुलाई 2009 उन्होंने और एक मशीनरी खरीदी है 10,000 रुपीज की। मारू क्या इसकी एंट्री? इस साल ही आ रहा है ना, 2009 में तो आ रहा है, तो इसमें ही मार देंगे। मारो एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेट बराबर से लिखो जुलाई 1। खोल के आयुष क्वेश्चन बैंक। $10,000। अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा ना तो सब लोग एक काम करो, ये जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, कभी टाइम मिले तो प्रॉपर कोई कंपैरेटिवली अच्छी जगह से, मतलब जहाँ रेट्स थोड़े इकोनॉमिकल है, वहां से ना सारे क्वेश्चन बैंक्स के प्रिंट निकाल लो। तो तुम्हें सच में बार बार स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होगा, बुक होगी। एंड इतने बड़े भी नहीं है दिस, सारे अकाउंट्स का मिला के क्वेश्चन बैंक विल नॉट बी, इट विल बी समवेयर अराउंड मैक्स 100 पेजेस। सो जो पुणे वाले हैं उसमें से एक कोई प्रिंट आउट निकाल लो, बाकी सब लोग जेरोक्स निकाल दो उसके। एंड सिटी में जाओगे तो दिस विल बी, इट विल, मतलब ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये। हाँ, मतलब पुणे में भी कौन कौन है? तू है, धनश्री है, और कौन है? बस दो ही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एक प्रिंट आउट निकाल दो, दूसरा उसकी जेरोक्स निकाल दो। अरे तुम लोग अभी क्या है, गोल्डन जी, गोल्डन ब्लू पे मिल जाना। चलेगा, इधर तक डन है कि सबका? ओके। अब 2009 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, देखो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, और एक चीज, डेप्रिसिएशन। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मुझे सबसे आंसर चाहिए हाँ? फिर बोलो मत कि आयुष सिर्फ क्लास में बोलता है। 5,500। अदर्स। राइट, इस साल तुमने जितने मशीन्स यूज किए हैं वो सारे मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो तुमने फर्स्ट ईयर के जो दो मशीन्स यूज किए हैं वो भी इस साल यूज किए हैं, एंड द न्यू मशीन विच यू हैव परचेज्ड इन दिस ईयर दैट आल्सो यू हैव यूज्ड। सो मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं 5,500। कैसे? पहला जो मशीन है 30,000 का, उस पे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा 3,000, दूसरे मशीन पे साल भर का 2,000, मतलब 5,000 यहीं पे हो गया। तीसरा मशीन जो खरीदा है वो 1 जुलाई में खरीदा है, वो 6 महीने के लिए यूज हुआ, तो 10,000 इंटू 10%, 1,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 500। सो 5,500। क्लियर एवरीबडी? यस, चलो मारो वो एंट्री फिर। 5,500 बैलेंस निकालो। 51,750 करेक्ट। आ जाओ बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। 2010 Jan 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,750।
आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 जनवरी 2010, मतलब साल के पहले दिन पे ही उन्होंने क्या किया है, 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2008, मतलब 1 अप्रैल 2008 वाली कौन सी थी, 30,000 वाली मशीनरी, इसका 1/3 हिस्सा आप लोगों ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया था 3,000 में। अब सेल है। कल ही हमने बोला था कि जब कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट या उसका पार्ट सेल किया जाता है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करोगे, मुझे बताओ, आइडियली क्या होना चाहिए? हाँ, पहले तो तुमने ये पूछना चाहिए कि क्या वो पार्ट इस साल यूज हुआ है क्या। अगर यूज हुआ है तो हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन वो पार्ट साल के पहले दिन पे ही बेचा गया है, मतलब वो यूज ही नहीं हुआ है इस साल। सो कैन आई चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट? नो, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड। अब तक मैंने जो 31 दिसंबर 2009 तक उसे यूज किया है तब तक का आई हैव रिड्यूस्ड इट्स वैल्यू, तब तक का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। बट फ्रॉम 1 जनवरी आई हैव नॉट यूज्ड इट, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आई एम सेलिंग इट, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं। अब डायरेक्टली मुझे जो मतलब वो जो सेल हुआ है ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, ये जो 1/3 पार्ट हमने सेल किया है उसकी एंट्री मारने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। यस और नो? चलो जाओ तुम्हारे वर्किंग नोट पे। क्या ये इतनी सारी चीजें ओपन है ना मेरे उधर। हाँ, सो हम वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 पार्ट ऑन 1 जनवरी 2010। ओके, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बुक की वैल्यू, बुक पार्ट की वैल्यू हमारे बुक्स में कितनी थी। करेक्ट? तो कैसे निकालेंगे वो पार्ट की वैल्यू हमारे बुक्स में कितनी थी? हाँ हाँ हाँ, 1/3 का 2250 कैसे आएगा? हम्म, क्या? निकालो निकालो, तुम्हारे उधर सब लोग रफ में चाहिए तो कैलकुलेशन करो। टेक 2-3 मिनट्स और मुझे बताओ, मैं तो डिटेल करके ही दिखाऊंगी। देखते हैं कोई निकाल पाता है क्या वो। आया किसी का? कैरन, डिड यू गेट द आंसर? हाँ, ओके, तेरा डायरेक्ट प्रॉफिट तूने मुझे बताया लॉस है कितना? 5। हाँ, बाकी के इट्स ओके, टेक 1-2 मिनट्स मोर, करो कैलकुलेट। लॉस ऑन सेल, सो ये है आयुष का आंसर, 5250, कैरन का आंसर।
अदर्स। चलो 5, अभी बदल गया। मतलब 3 लोग 5250 ही बोल रहे हैं और जो बाकी बोल नहीं रहे हैं मैं अज्यूम कर रही हूँ कि उनका निकला हुआ नहीं है। ठीक है, चलो फोकस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि 1 जनवरी पे वो 1/3 पार्ट की वैल्यू कितनी है। करेक्ट। इसको सिंस ये मैथ से इसे निकालने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि पहले तो 1 जनवरी 2010 को पूरे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी। ओके, सो आई कैन से दैट वैल्यू ऑफ मशीनरी जब मैंने 2008 में खरीदी थी दैट वाज 30,000। एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस। फिर हमने उसको यूज किया, हमने उस पर डिप्रिसिएशन लगाया 2008 का। कितना लगाया था? 30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, दैट इज 2250, क्योंकि उतना ही वो अवेलेबल था। 9 महीने के लिए ही हमने मशीन यूज की थी। फिर वो पूरी मशीन हमने यूज की एंटायर 2009 के लिए। हाँ, अच्छा आयुष बोल रहा है पहले वाला ही राइट है। ठीक है, देखते हैं अभी कौन सा वाला राइट है क्या नहीं है। 2009 में मैंने वापस डेप्रिसिएशन लगाया पूरे 3,000 का। सो कैन आई से एज ऑन 1 जैन मेरे पूरे मशीन की वैल्यू कितनी थी? 30,000 माइनस 2250 माइनस 3,000, दैट इज 24,750। दिस इज WDV, दैट इज, तुम बोलोगे मैम WDV ये वर्ड क्या कहाँ से आया? ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। क्या इतना क्यों मेरा फोन बज रहा है? तुम लोग ग्रुप पे रिप्लाई कर रहे हो क्या कुछ? वाह पूनम, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तुम ओके सर लिखो। और उसको क्लासेस चालू रहेंगे तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। इतने मुझे गरिमा का भी कुछ आया है, तबीयत ठीक नहीं है। कंसेप्ट के वक्त ध्यान चला जाता है यार पूरा। फिर मेरा खुद का मैं DND पे डाल रही हूँ फोन। चलो तुम बोलोगे मैम SLM मेथड में WDV वर्ड कहाँ पे आ गया? WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। सो सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी, तो दैट इज 24,750। अब 1 जनवरी को पूरे मशीन की वैल्यू 24,750 है। इसमें से मैंने 1/3 मशीनरी सेल कर दी है। सो कैन आई से 2/3 मशीनरी अभी भी मेरे पास है, रिटेन्ड है ये मशीनरी, इट इज विथ मी ओनली। सो जो 1/3 मशीनरी बेची हुई है उसकी वैल्यू कितनी है? 24,750 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 8250। यस और नो? और बाकी के मशीन की वैल्यू थी 16,500। ठीक है, सो 16,500 को बाद में निपटे आएंगे, पहले 1/3 है। सो जिस दिन मैंने वो 1/3 पार्ट बेचा उस दिन वो पार्ट की वैल्यू 8250 थी। डज एवरीबडी अग्री विद दिस नाउ? यस, ओके। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से, जो कितना 3,000 था। सो 5250 का लॉस आया है। हाँ, बराबर। 2750 में दूसरी भी मशीन आती है ना आयुष? वो दूसरे मशीन का भी डेप्रिसिएशन था ना 2750 में। तुझे सिर्फ पहले वाले मशीन का लेना था।
वो गलत सिली मिस्टेक हो गई ना वहां पे, क्योंकि उसमें 2 मशीन्स का डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरे साल में 1000 कैसे, 3000 ना। अच्छा, तू प्रोपोर्शनेट 1/3 ले रहा था। हाँ, अभी क्लियर है क्या सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है? ओके, अब मुझे पता चल गया है कि ये ट्रांजैक्शन में लॉस कितना है। अब मैं जर्नल एंट्री मार सकती हूँ। मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 5250, टू डायरेक्ट माई मशीनरी अकाउंट 8250। एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस, नोटबुक में लिखो, ये वर्किंग नोट कंप्लीट करो। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री भी लिखते जाओ। तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम्हारा अकाउंट्स अच्छा है? एक सेकेंड ना। हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा अकाउंट स्ट्रांग है? तुम्हें हर चीज की जर्नल एंट्री मारने आनी चाहिए, देन तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं। चलो, ये अगर वर्किंग नोट लिख के हो गया डन, तो पोस्टिंग कर लेते हैं इसका। चलो, मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट में हम लिखेंगे सेम डेट पे 2010 Jan 1st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट। कितना था वो? 3000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 5250। डन, इतना ही। ये हो गया क्लियर? यस। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे कि क्या 2010 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं। और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे 2010 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, मतलब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, करेक्ट? यस। अब वर्किंग नोट बनाओ और वर्किंग नोट में लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2010, और वहां पे करते वक्त ना जो भी चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है उसकी वर्किंग नोट बनाओ। तुमको खुद को कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा, तुम वैसे भी वो वर्किंग करते ही हो। वर्किंग नोट टू calculation of depreciation for 2010। अब जो फर्स्ट मशीनरी थी, ओके, तो फर्स्ट मशीनरी को तुम क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2008 वाली। अब ये पूरी मशीनरी तो नहीं रही है, 2/3 मशीनरी रही है। अगर पूरी मशीनरी होती तो एसएलएम मेथड में साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होता था? 3000, लेकिन मेरे पास 2/3 ही है। सो कैन आई से माई डेप्रिसिएशन विल बी 2000 इंटू 2/3 विच इज 2000। समझाइए। फिर जो दूसरी मशीनरी है, मशीनरी 2, वो कौन सी वाली थी? 1 अक्टूबर 2008 वाली। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पूरा कितने की थी वो? 20,000 की थी, तो उसमें 2000 डेप्रिसिएशन आने वाला है। फिर जो 2009 में खरीदी थी मशीनरी 3, जो खरीदी गई है 1 जुलाई 2009 वाली, उस पे भी पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा विच इज 1000। और इस साल तो कोई मशीनरी अभी और खरीदी ही नहीं है। सो 2 + 2 4 + 1 5। सो कैन आई से माई डेप्रिसिएशन इज 5000। यस। अब इसका एंट्री मार लेते हैं हम। हमारी एंट्री क्या आने वाली है इसकी? अगेन बाय डेप्रिसिएशन। अब ये होगा 2010 में December 31 बाय डेप्रिसिएशन which is 5000।
खत्म हो गया। अब हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे इसका। सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, $38,500 करेक्ट। अगले साल से बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा दो। 2011 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,500। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सबको कंसेप्ट क्लियर है? नोटबुक में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशंस क्लियर, वर्किंग नोट्स क्लियर? यस। चलो तो इसको टिक कर देंगे कि थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, चलो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। On 1st April 2007, मानस लिमिटेड परचेस्ड 10 मशीन्स, 10 मशीन्स खरीदे हैं उसने, ऑफ ₹30,000 ईच। ठीक है। On 30th June, one machine out of the 10 machines purchased on 1st April 2007 was sold for 24,000, and on 31st December 2009, one more machine was sold for 22,500. A new machine was purchased on 30th September 2010 for 32,000. The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum on original cost of machine, मतलब वापस SLF. The company closes its books on 31st March every year. You are required to prepare machinery account up to 31st March 2011. मतलब 8, 9, 10, 11 खुद ट्राई करोगे ये? Yes, no? Yes. चलो फोर्थ वाला ट्राई करो। Take maximum 13 minutes to solve this. और 1-2 मिनट में स्क्रीन के सामने नहीं हो, ठीक है? चेक करने के पहले एक बताती हूँ मैं तुम्हें कैलकुलेशन। तुम्हारे पास टाइम कितना होता है? 3 hours, मतलब 180 minutes. So 180 minutes you have to divide over 100, that is 1.8. So for each mark you have how many minutes? 1.8. ये अगर क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है तो तुम्हें कितने मिनट में खत्म करना पड़ेगा? 18 मिनट में। और एग्जाम से यहाँ पे अभी स्पीड पकड़ोगे तो वहां पे क्वेश्चन में अगर कुछ ट्विस्ट आया, टर्न आया, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आया तो 18 मिनट में वो सोच के कंप्लीट करना है। इसके लिए तो इधर हम स्पीड पुश करेंगे ना। लास्ट 2 मिनट्स में दे रही हूँ, लास्ट 2 मिनट्स में क्लोज करो फटाफट, स्पीड से सोचो, वर्किंग नोट करो, हमें टाइम भी करना है मैनेज। और अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता है। कितने लोगों का अभी तक कंप्लीट हो गया है बताओ मुझे। सो कैरन एंड संजो, 2 ही लोगों का। पूनम का भी हो गया। अरे एक तो तीनों लड़कियों के थोड़े थोड़े आवाज सेम लगते हैं। तेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। 11 तक बनाना है।
चलिए लड़के खत्म कर रहे हैं, मैं लास्ट 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं चेक करने वाली हूँ, फिर जो भी हो जाए. Karen, tell me how the weather is in Kerala. But no rains. ओह, अपना पूना अच्छा है देखो. बट केरला टूरिज्म चालू है क्या? So where do you stay in Kerala? Like proper city or outskirts? अच्छा, चलो. हाँ, नसीब मेरा. ये मैंने मराठी का ट्रांसलेशन किया है. आयुष तुझे बताएगा मैंने किस चीज का ट्रांसलेट किया है ये. आयुष किस चीज का ट्रांसलेशन किया मैंने? नसीब मेरा. वैसे बोलते हैं ना. हाँ, जो सार्कास्टिक कमेंट होता है ना, वो कैरन के लिए नहीं, अपन भूषण के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं. हाँ, चलो अभी चेक करेंगे. फोकस करो. ये चेकिंग के बाद 2 मिनट हम एक नया वर्ड सीखेंगे, कुछ तो नए लैंग्वेज में. हम कैरन को एक वर्ड सिखाएंगे और हम कैरन से एक वर्ड सीखेंगे. ठीक है, चलो फोकस करो अभी. क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2007 मानस लिमिटेड परचेस्ड 10 मशीन्स. मैं क्या कर देती हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, तो चेकिंग थोड़ा इजी हो जाएगा. हाँ, एक सेकेंड, मुझे ये डिलीट कर लेने दो. सो तुम्हारा 1 अप्रैल 2007 मानस लिमिटेड परचेस्ड 10 मशीन्स ऑफ 30,000 ईच. सो यहाँ पे तुम्हारा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 लाख आया क्या टू बैंक अकाउंट April 1st. राइट. यू हैव टू ऑलवेज चेक डेप्रिसिएशन में इनका अकाउंटिंग ईयर क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि उस हिसाब से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेंज होता है. सो इनका अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो होता है दैट इज अप्रैल टू मार्च. अब आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं? ऑन 30th June 2008. पहले सोचो कि क्या इस साल में आता है क्या वो. देन द आंसर इज नो, क्योंकि 7/8 31st March 8 में खत्म हो जाएगा ये साल. सो इस साल में और कुछ नहीं है. सो इस साल में मुझे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल भर के लिए 10 मशीन्स यूज हुए हैं एट 10%. सो 3 लाख का 10%, so 30,000. So can I say my balance is 2,70,000? So ये 2008 and your date will be March 31st. Okay. अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2008 में April 1st को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 2,70,000 का. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ है. ऑन 30th June 2008. आस्क योरसेल्फ, स्लो पढ़ो, एकदम स्लो नहीं, लेकिन स्टॉप ले लेके पढ़ के समझ समझ के करो तो सिली मिस्टेक्स नहीं होगी. बिकॉज डेप्रिसिएशन में वी कैन नॉट अफोर्ड सिली मिस्टेक. इसमें ऊपर कहीं एक जगह पे भी गलती हुई, नीचे पूरा गलत हो जाएगा. सो 30 जून 2008. सो 8-9 ईयर में ही आता है. 1 मशीन आउट ऑफ 10 मशीन्स परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2007 वॉज सोल्ड फॉर 24,000. ठीक है, सेल के वक्त हमने स्टेप्स क्या बोले? सबसे पहले इस साल में वो एसेट कितने महीने यूज हुई है? अप्रैल मई जून, 3 months. So can I say first I will have to charge depreciation for 3 months. So 2008 जून 30th बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एक मशीन है ना, एक ट्रक है जिसकी वैल्यू 30,000 थी, बराबर पूरे साल भर पे उसका डेप्रिसिएशन कितना लगता है इंटू 10%, दैट इज 3,000. बट मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए सिर्फ 3 महीने का, अप्रैल मई जून. सो डिवाइड बाई 12 इंटू 3. सो 750 आया डेप्रिसिएशन. यस, ये हो गया.
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो ट्रक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एज ऑन द डेट ऑफ सेल। वर्किंग नोट में प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री मारनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट पे आ जाओ। आई होप आप सब लोगों ने ये वर्किंग नोट निकाली होगी। हेडिंग दिया होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द सेल ऑफ ट्रक ऑन 30th जून 2008। वैल्यू क्या थी 30th जून को, वो 30,000 में एक ट्रक खरीदा था। लास्ट ईयर उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगा 3,000 का, और इस साल 750 लगा। सो क्या उसका वैल्यू तुम्हारा 30,000 माइनस 3750 मतलब 26,250 आया। यस, एंड इसका सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेचा हमने इसको, 24,000। सो मेरा लॉस हो गया 2250 का। सो एंट्री क्या आएगी तुम्हारी, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, लॉस में डेबिट आ गया 2250, टू तुम्हारा ट्रक अकाउंट 26,250। ट्रक नहीं है क्या, तो मैं ट्रक क्यों सोच रही थी। हाँ, एकदम ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इज इन योर मॉड्यूल ऑल्सो, और वहाँ पे ट्रक है शायद से इसके वजह से मैं ट्रक सोच रही थी। अरे टू मशीनरी ले लो, एनी एसेट। तो इसका पोस्टिंग कर देंगे हम। तुम्हारा पोस्टिंग क्या आने वाला है यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट 24,000, बाय लॉस अकाउंट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट कितना है 2250। इधर तक क्लियर है हमें क्वेश्चन, करेक्ट आया है यहाँ तक। यस, ओके। सीक्वेंस नहीं हिल सकता है, मतलब क्या हिला है, ठीक है ना, सेम डेट पे। सी, जो ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हो रहे हैं वो तुम कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, बट आइडियली पहले डेप्रिसिएशन करो फिर सेल की एंट्री मारो। बट फिर भी गलत नहीं देगा कोई, क्योंकि सेम डेट का है। ओके, अब क्या हुआ, एंड ऑन 31 दिसंबर 2009, पहले मुझे सोचने दो 31 दिसंबर 2009 मेरे साल में आ रहा है क्या। आंसर इज नो, मेरा साल अप्रैल 8 से मार्च 9 तक है, तो मेरे साल में नहीं आ रहा है अभी के, तो अभी का साल में डेप्रिसिएशन लगा के क्लोज कर दूंगी। तो तुम लोगों ने यहाँ पे 2009 करना चाहिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मार्च 31। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, मेरे पास 9 ट्रक बचे हुए हैं। ओके, सो 30,000 इंटू 10%, एक ट्रक पे 3,000 लगता है, ऐसे इंटू 9, मेरे पास 9 ट्रक है, मतलब 27,000। अरे जो भी ट्रक मशीनरी, प्लीज एसेट समझो यार उसको। तो 27,000। यस, अब ये भी हो गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं। इसका तुम्हारा बैलेंस कितना आता है चेक करो। 2,16,000 आ रहा है ना। आयुष गलत गया क्या कुछ, कैसे क्या 243 आ रहा है। हाँ 216। आयुष सिली मिस्टेक करना एकदम बंद करा अभी। तू पैनिक हो जाता है थोड़ा भी कुछ गलत गया तो, तेरा स्क्रैचिंग होती है मतलब तू पैनिक होगा। स्क्रैचिंग होता है ना तेरा जब भी, तो तू पैनिक हो जाता है। चलो, सो 2009 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,16,000 हुआ है। अब हम देखते हैं कि बाकी का क्या है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 दिसंबर 2009, मेरा ईयर है अप्रैल 9 से मार्च 10।
तो इसी साल का है। वन मोर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 22,500। तो स्टेप नंबर 1, वो मशीन इस साल यूज तो किया है, कितने महीने के लिए यूज किया है? 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। एक मशीन का डेप्रिसिएशन एक साल का 3000 लगता है SLM मेथड, करेक्ट? डिवाइड बाय 12 into 9. So can I say my depreciation will be 2250? Yes. So my entry will be 2009 December 31st by depreciation, that is 2250. ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है सेल के वक्त। सो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे वापस से। अब ये जो मशीन बेची है वो खरीदी थी 30,000 में, पहले उसमें ये कब खरीदी थी? 2007 में, 7 में ही खरीदी थी, हाँ। फिर 2007-8 का डेप्रिसिएशन पूरे 3000 लगा, 8-9 का डेप्रिसिएशन लगा 3000। अब 9-10 में 9 ही महीने यूज हुई है तो 2250। सो एज ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू है 30,000 माइनस 3000, 3000, 2250, दैट इज क्या? क्यों 9 to 10 ही है ना? ईयर तो 2009-10 है ना, भले डेप्रिसिएशन 9 तक प्रोवाइड किया गया है, बट माई ईयर इज 9-10, राइट? अरे वो देखेंगे ना, 2250 तुमने लिखा है 9 मंथ्स का, लिख दो ब्रैकेट में। सो 21,750 उसकी वैल्यू थी। ये तुमने सेल कितने में किया? 22,500 में। सो यहाँ पे पहला कोई सम आया है जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है, विच इज 750। यस, हम इसको अकाउंट कैसे कर सकते हैं? हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 22,500 टू मशीनरी को हम बाहर निकालेंगे, मशीनरी कितने की बाहर चली गई? 21,750 की, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 750। इसको अकाउंटिंग करने का और एक तरीका है जो काफ़ी टेक्स्ट बुक्स में सॉल्यूशंस में यूज़ किया जाता है, तुम लोग 11th में भी पढ़ते हो। इफेक्ट्स अल्टीमेटली सेम जाते हैं, दो एंट्रीज मारते हैं लोग। पहले एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पूरा 22,500। फिर समझता है कि अरे मशीनरी तो 22,500 की बाहर नहीं गई, 21,750 की बाहर गई है। मशीनरी को जो 22,500 से क्रेडिट किया गया है उसमें प्रॉफिट भी छिपा हुआ है। तो फिर हम और एक एंट्री मारते हैं कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट में से वो निकाल दो प्रॉफिट 750 का, और वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में 750। मतलब बहुत लोग ऐसे ही एंट्री मारते हैं, सेकंड वाली बहुत सॉल्यूशंस में फेमस होती है, बट आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट एक एंट्री मारो, सिर्फ यहाँ पे पोस्टिंग करते वक्त ध्यान रखना, तुम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे बाय बैंक, लेकिन मशीनरी वाली फिगर विच इज 21,750। लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक मत करना। सबको समझ रहा है क्या ये चीज जो मैं बोल रही हूँ? यस, चलो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट, लेकिन मशीनरी वाली फिगर विच इज 21,750, और प्रॉफिट अकाउंट में अलग से क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक 750। यहाँ तक सबके वर्किंग नोट्स क्लियर, कैलकुलेशंस क्लियर? यस, चलो, हाँ बोलो।
क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ है। अ न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड ऑन 30 सितंबर 2010। अगेन इस साल में नहीं है ये, तो इस साल में नहीं है, तो इस साल को क्लोज करने के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी चाहिए हमने। यहाँ पे आ जाएगा 2010 March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लॉजिकली सोचना है, एक ट्रक एसएलएम मेथड है, तो एसएलएम मेथड में कैलकुलेशन सिंपल हो जाते। एक मशीन पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगने वाला है 3000 का। ऐसे अब तुम्हारे पास 8 ही मशीन्स बचे हैं, इंटू 8 मतलब 24,000। और तुम अभी बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड निकाल दोगे। दैट इज 1,68,000। बैलेंस मैच हो रहा है क्या? तो 2010 क्योंकि मेरी मशीनरी है, देखो ये मुझे पता ही था यहाँ पे डाउट आता है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री क्या हुई है, देखो हमने एंट्री क्या मारी है पूनम, बैंक अकाउंट डेबिट 22,500। मशीन बाहर गई है 21,750 की और प्रॉफिट हुआ है 750 का। तो जब तुम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो, तुम अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हो, दैट इज बाय बैंक, लेकिन मशीनरी जितने की बाहर गई है वो लिखोगे ना, दैट इज वाई आई नीड टू राइट 21,750। समझा? इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, ये बहुत लोगों को डाउट है, प्लीज कंसेप्ट क्लियर रखो। ये तुम्हारा बैंक अकाउंट है, ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट है, और ये तुम्हारा प्रॉफिट अकाउंट है सपोज। इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लिखा जाएगा टू मशीनरी 21,750 टू प्रॉफिट 750। ऐसे करके बराबर बैंक अकाउंट को जो अमाउंट थी, वो अकाउंट को जितनी अमाउंट है वही आनी चाहिए। 22,500 ये बैंक के डेबिट में आ गया कि भाई मशीनरी बाहर चली गई 21,750 की और प्रॉफिट हो गया। मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट कि मेरी मशीनरी बाहर चली गई कितने की, 21,750, और वो पैसे बैंक में आ गए हैं और मुझे प्रॉफिट हुआ है बाय बैंक अकाउंट 750 का, जो मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो जब भी तुम लेजर पोस्टिंग करते हो, ये ध्यान रखो, वो अकाउंट के सामने जो अमाउंट है टोटलिटी में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तुम्हारी मशीनरी 21,750 की बाहर गई है, तो मशीनरी को क्रेडिट 21,750 से ही होगा। क्लियर है अभी पूनम? आया है ना? तो उसका पोस्टिंग कैसे होगा देखो, उसका पोस्टिंग मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ये लो रेड वाला पोस्टिंग उसका है। डायरेक्टली उसमें क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो इधर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पहले 22,500, और मशीनरी को क्रेडिट आ जाएगा बाय बैंक 22,500। लेकिन यहाँ पे 21,750 की मशीनरी बाहर गई है, जो मशीनरी बाहर गई है उसकी वैल्यू 21,750 है, 22,500 की मशीनरी बाहर नहीं गई है। तो ये मशीनरी को एक्स्ट्रा क्रेडिट 750 किसका हुआ है, प्रॉफिट का। तो मुझे मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 750, यहाँ से 750 का प्रॉफिट हटा दो, बाय मशीनरी 750। सो अल्टीमेटली तुम देखोगे तो बैंक में 22,500 आए, मशीनरी में डेबिट और क्रेडिट कैंसिल करके 21,750 का क्रेडिट आया, और प्रॉफिट को 750 का प्रॉफिट आया। समझा? करो ना, करो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो इजी जा रहा है करो, लेकिन कंसेप्चुअली चीजें करेक्ट होनी चाहिए। नेट इम्पैक्ट दोनों मेथड में सेम ही आना चाहिए।
मैंने बोला था ना, मुझे पता है, मैं अभी इतने साल से पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोगों को वो सेकेंड मेथड स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है तो इजी जाती है। चलो 2010 तक आ गए क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000 सबका हो गया। हाँ, अब क्या हुआ है देखो इस साल में। और अब 10-11 में अ न्यू मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 32,000। बस इतना ही ट्रांजैक्शन है, फिर क्लोज हो रहा है। तो मैं न्यू मशीन परचेज किया है वो लिख रही हूँ 30 सितंबर को, मतलब सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट विच इज 32,000। इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो तुमने 2011 में मार्च 31 में डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा? 8 ट्रक तो मेरे पास थे, वो 8 ट्रक का तो 24,000 आएगा। और ये जो नया ट्रक खरीदा है 32,000 का, 32,000 इंटू 10%। लेकिन इस साल वो ट्रक कितने पीरियड के लिए था? सिर्फ 6 महीने के लिए, सो डिवाइडेड बाई 2। सो टोटल डेप्रिसिएशन 25,600 आया क्या ये? यस। फाइनल तुम बैलेंसिंग कर लोगे, तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा 1,74,400। क्लियर? यस। ओके, चलो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। सो पहले 5 क्वेश्चंस तो हो गए। ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, चलो 2 मिनट के ब्रेक में हम कैरन से एक वर्ड सीखते हैं और हम कैरन को एक वर्ड सिखाते हैं। क्या किस चीज का वर्ड सीखना है बताओ? क्या? भूषण तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तू जोर से बोल के कुछ नहीं होगा, तेरा नेटवर्क खराब है। आवाज तो कटेगा ही ना, तू जोर से बोलेगा तो भी। संजू तुम बताओ कौन सी चीज का वर्ड सीखना है तुम्हें? एक एक सेंटेंस सीखते, चलो मैं पूछती हूँ। कैरन, अगर हमें किसी को पूछना हो कि तुमने खाना खाया क्या, तो इसको मलयालम में कैसे पूछ सकते हैं? अयो, ये बहुत डेंजर है। हाँ, कोई तो एक डिवाइस को पहले म्यूट कर फिर आएगा हमको आवाज। कैरन, हाँ भूषण, हमने उसको पूछ लिया कि तुमने खाना खाया क्या, इसको मलयालम में क्या बोलते हैं? हाँ, हम उसको मराठी सिखाएंगे और हम उससे मलयालम सीखेंगे। हाँ ना, हाँ सबको सुनाई नहीं दे रहा है, जाने दे, तू तू रहने दे। कैरन, स्लो स्लो एक एक वर्ड बताओ। सॉरी, मेरे मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, कोई रैंडमली चिल्ला रहा है। हाँ राइट, खाना खाया क्या? काइचो। दैट्स इट, वन वर्ड ओनली?
कैचो, नी एन ई, नी कैचो। स्पेल स्पेल भी करो ना, चैट में स्पेल भी करो ना, तो वील रीड इट, सो हमें समझेगा कि आर वी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। नी कैचो। बैच के एंड तक अपने को 10-12 सेंटेंस तो आ जाएंगे। नी वेलम कैचो। अच्छा, मतलब एनीथिंग, हैव यू ईटन एनीथिंग? नी वेलम कैचो। रुको, इसका प्रोनाउंसिएशन हम बराबर कर रहे हैं क्या? लेकिन सो इट इज दिस करेक्ट? हाँ रुको, नी वेलम, रुको उसने अच्छी तरीके से लिख के दिया है। नी वेलम काज, जेड साइलेंट है क्या, या मतलब कम काज, काजिचो। अयो, दिस इज डिफिकल्ट यार। नी वेलम काज, ओके। अच्छा हाँ, एक सेकेंड। चलो, नाउ ब्रेक इज ओवर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। On 1st April 2012, Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000 on which they spent 5,000 for carriage, 200, तो कॉमा नहीं होना चाहिए अगर वो 200 है तो, 200 for brokerage of middlemen, 2,500 for installment and 500 for an iron pad, ये सारे खर्चे किए हुए हैं। On 1st November 2013, they purchased another machinery for 1 lakh and immediately spent rupees 20,000 on its overhauling. अब तुम्हें पता है कि overhauling क्या होता है। On 30th September 2014, machinery purchased in 2012, मतलब ये वाली, it was sold at a loss of 1,27,800. Company charges depreciation at 10% per annum on WDV basis. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery account up to 31st March 15, 3 साल का, 13, 14, 15। I guess तुम ये खुद कर पाओगे। WDV मेथड क्या ओवरहॉलिंग का मतलब याद नहीं आ रहा है तुम्हें? कौन बताएगा मुझे ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? कौन से चैप्टर में किया था हमने? ओवरहॉलिंग का इंडिविजुअल मतलब होता है जब तुम मेजर रिपेयर करते हो, छोटा मोटा रिपेयर नहीं, मटेरियल रिपेयर। एंड यूजुअली वो जब कोई ओल्ड एसेट तुम खरीदते हो तो उसे रेडी फॉर यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विल यू सॉल्व इट ऑन योर ओन? यस, चलो। सो टेक 18 minutes एंड सॉल्व दिस। यस, एग्जाम में अगर ये 10 मार्क के लिए आता है तो 18 मिनट में हो जाना चाहिए। सो डॉट 18 मिनट्स बाद तुम स्टॉप कर दोगे। स्टार्ट। सेम अभी क्या करते हैं, मैं फटाफट वहां पे लिखते जाती हूँ, कैलकुलेशंस चेक करो, कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ। धनश्री तुम्हारा हो गया है? लास्ट का पार्ट बचा है, स्पीड बढ़ाओ, लास्ट का पार्ट कर दो फटाफट। और जैसे मैं चेक कर रही हूँ वैसे साइमल्टेनियसली करते भी जाओ धनश्री, ठीक है? देखो, सिक्स्थ में क्या हुआ था, ऑन 1st April 2012 सोनू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में मैं लिख देती हूँ इन द बुक्स ऑफ
सोनू लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। ईयर क्या चल रहा है? 2012। ठीक है। So 2012 April 1st Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000 on which they spent 5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of middlemen and 2,500 for installation and 500 for an iron pad. So maybe मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि to bank account 3,90,000 and I can also write here to cash oblique bank account, वो छोटे मोटे सारे खर्चों का मिला के कितना होगा वो? 5,000 कैरेज का पे कर दिया मैंने, 2,000 ब्रोकरेज का पे कर दिया, 2,500 and 500. So total will be 4 lakh. Are we clear about this? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? वो मैंने तुम्हें कल बताया ना भूषण कि क्यों, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि तुम मशीनरी वाले को एक चेक दोगे 3,90,000 का और आइडियली ये जो बाकी छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं उसमें तुम्हारा अलग अलग कैश जा रही है। सो तुम टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 4 लाख लिखना है तो लिखो टू कैश ऑब्लिक बैंक लिखो, ठीक है। अब देर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे इसे कैलकुलेट किया है, तुमने करेक्ट वर्किंग नोट्स बनाए हैं कि नहीं। 10,000 का मैंने पूनम वो जो बाकी के खर्चे किए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रोकरेज, इंस्टॉलमेंट और आयरन पैड, वो सारे खर्चे लिए क्योंकि उनके बिना तुम्हारा जो मशीनरी है वो रेडी फॉर यूज नहीं होगा। यस, नहीं मशीनरी तो कैलकुलेट 4 लाख पे ही होगी ना, मैंने मशीनरी को ही तो डेबिट किया है। अरे अरे मैंने नहीं लिखा है, वो फॉर्मूला से आया है वो। हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। अब देखो क्या है, यूजुअली जब तुम्हारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एसेट है, यहाँ पे एक से ज़्यादा एसेट है क्या? 1 अप्रैल को मशीनरी थी, फिर 1 नवंबर को और एक मशीनरी खरीदी हुई है, एंड जब व्हेन यू हैव मोर देन वन मशीनरी और तुम सेल कर रहे हो एक मशीनरी को और तुम्हारा WDV मेथड है, तो तुमने आइडियली क्या करना चाहिए ना, एक ऐसा वर्किंग नोट बनाना चाहिए, ये हेल्प करता है तुम्हें WDV मेथड में। क्या है वो वर्किंग नोट में बताती हूँ। पर्टिकुलर्स एंड कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग मशीन्स, सिंस ये तुम्हारा WDV मेथड है, हर मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करके कितना WDV आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ताकि ईच ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ईजी हो जाए और सेल भी ईजी हो जाता है यहाँ से। सो हमने वर्किंग नोट कैसे बनानी चाहिए? पर्टिकुलर्स, अब तक हमने ये वर्किंग नोट क्यों नहीं बना रहे थे? बिकॉज SLM में कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। WDV में when you have more than one machine and there is sale, always follow this format, particulars और यहाँ पे कॉलम्स रखो मशीन्स के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास मशीन 1 है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परचेज, ओके। और एक लाइन जोड़ा करो यहाँ पे, और तुम्हें चाहिए, तुमने ऐसे नहीं बनाया होगा तो मेरे साथ बनाने लगो ये साथ में साइमल्टेनियसली। आई नो तुम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया है, और अगर नहीं बनाना है तो तुम डायरेक्टली मेरा स्क्रीनशॉट ले लेना और वो सेव करके रखना, नेक्स्ट सम से ऐसे सॉल्व करना। अब मेरे पास जो मशीन 1 है वो मैंने कितने में खरीदी है? 4 लाख, और यहाँ पे डेट भी लिख दो, हमने खरीदा है 1 अप्रैल में, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में हेल्प करता है। यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस हेल्प्स, ठीक है। इसकी एंट्री मेरी हो गई। अब नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ऑन 1 नवंबर 2013, अभी तक टाइम है, इस साल में आ रहा है क्या ये 12-13 में? नहीं आ रहा है, तो मैंने इस साल को क्लोज करना चाहिए और डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। इनका डेप्रिसिएशन 10% है WDV मेथड पे। सो मैंने जो वर्किंग नोट बनाया है मैं वहां पे लिख दूंगी लेस डेप्रिसिएशन, कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन है ये? 2012-13, कितना डेप्रिसिएशन है? इनटू 10%, दैट इज 40,000, मतलब ये एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 3,60,000 होने वाली है।
ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए था, जो है मेरा 40,000। सो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यहाँ पे 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 40,000 एंड तुम्हारा बैलेंस आना चाहिए 3,60,000। मैच हो रहा है क्या? यस, शीट 2 इज ओनली माई वर्किंग नोट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। सो 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। नेक्स्ट क्या हुआ है देखो, ऑन 1 नवंबर 2013, क्या ये डेट इस साल में है? यस, मेरा 13-14 ईयर चल रहा है, करेक्ट। सो ऑन 1 नवंबर 2013 दे परचेस्ड अनदर मशीनरी फॉर 1 lakh and immediately spent 20,000 on its overhauling. So it is assumed कि 20,000 खर्चा करना कंपलसरी है, उसके बिना एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी that November 1st to bank account 1,20,000। तुम्हें चाहिए तुम 1,20,000 स्प्लिट करके भी दिखा सकते हो। तुरंत तुम्हारे वर्किंग नोट में तुम यहाँ पे लिख देना कि हमारे पास मशीनरी 2 है जो हमने खरीदी है 1 नवंबर 13 में। सिंस वो 13 में खरीदी थी, इधर तक उसका कुछ भी अमाउंट नहीं आया, हम परचेज प्राइस लिख देंगे उसकी अभी। ओके, कितनी है उसकी परचेज प्राइस? 1,20,000। ओके, ये सिर्फ हम कैलकुलेशंस इजी होने के लिए कर रहे हैं। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, इस साल और कुछ हुआ है क्या 13-14 में? देखो, ऑन 30 सितंबर 14, मतलब वापस इस साल का तो स्टोरी है ही नहीं, तो मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। तो हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 13-14। 13-14 में इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। WDV मेथड है, इसके लिए 3,60,000 इंटू 10% विच इज 36,000 एंड 1,20,000 पे तुम्हारा कितना लगेगा? 1,20,000 इंटू 10%, लेकिन डिवाइडेड बाई 12 इंटू नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months, so into 5, so which is 5,000. So my total depreciation if you see is 41,000. Yes or no? Yes. So second year में तुम्हारी एंट्री चाहिए 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुम वर्किंग नोट के लिए वो कैलकुलेशंस हमने वर्किंग नोट में दिखाए हुए हैं। सो 41,000। इसके बाद मशीन 1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 3,24,000। अब तुम्हें समझ रहा है, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हर मशीन पर ये इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ वर्किंग नोट पे हम हर एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके फिगर लिख रहे हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ दिस फॉर्मेट? आयुष, तूने तो यही फॉर्मेट में करना चाहिए, तूने यही सीखा है फॉर्मेट। तूने तो यही फॉर्मेट में करना चाहिए था, तू यही फॉर्मेट में सीखा है। बट ठीक है, तुम कोई भी फॉर्मेट में करो, द एंटायर इंफॉर्मेशन शुड गेट कैप्चर्ड। अब ये फॉलो करते जाओ इसके बाद, ताकि सबके वर्किंग नोट सेम रहेंगे। मैंने बोला आइडियली तूने यही फॉर्मेट में करना चाहिए था, बिकॉज यू हैव लर्नड इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम से सब लोग सेम फॉर्मेट फॉलो करो। यस, ये हो गया। अब इस साल में और तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली सितंबर 14 को है। सो हम डायरेक्टली बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है? 4,39,000 आ रहा है सबका। नाउ 2014 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 4,39,000 का, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने।
On 30th September 2014, the machinery which was purchased in 2012, मतलब M1 हमारी, it was sold at a loss of 127,800. यहाँ पे selling price आपको निकालनी थी. Now again this format is going to help you. अगर तुमने ये format नहीं निकाला होगा, calculations किए हैं तो भी चलता है. चलो अब क्या है, 30th सितंबर 2014 में अब सबसे पहले सेल हुआ है, तो मैंने क्या करना चाहिए, ये जो मशीन 1 है वो मैंने अप्रैल से सितंबर तक यूज की, मतलब 6 महीने, मुझे 6 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए. आ जाओ इस पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 1415. अब 1415 में ये जो पहली वाली मशीन है उस पर 6 महीने का ही लगेगा. सिंस WDV मेथड है 3,24,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने का. तो क्या 16,200 आया क्या तुम्हारा डेप्रिसिएशन? यस. सो इन 2014 सितंबर 30th मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना होने वाला है मेरा 16,200. अब मुझे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा. सो इसी फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सेल. सेल के दिन पे इसकी वैल्यू कितनी थी 3,24,000. तो अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस करके ही आया हुआ है, माइनस 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन जो 3,07,800. क्या 3,07,800 क्लियर है या ऊपर से गया है मुझे बताओ. कितने लोगों को 3,7,800 समझा नहीं है? क्लियर और नॉट अंडरस्टूड? हाँ, धनश्री कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ तक करेक्ट आया है? आवाज नहीं आ रही धनश्री तुम्हारी क्लियरली. आगे का मतलब कहाँ तक का आया था? वो तो ठीक है, अभी तक तो वो मैंने बताया ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा 3,07,800 आया है क्या? हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, 3,7,800 तक सबका आना चाहिए. सो दैट इज वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन द डेट ऑफ सेल. अब मुझे बताओ डेट ऑफ सेल पे अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ एसेट 3,07,800 है, तो तुमने ऐसे प्राइस पे बेचा है कि तुम्हें लॉस हो रहा है 127,800 का. सो कैन आई से आउट ऑफ 3,07,800 मुझे 127,800 मिले ही नहीं, सो माइनस 127,800. सो कैन आई से आई हैव रिसीव्ड 1,80,000. यस, आई रिपीट, अगर मेरी एसेट की वैल्यू 3,07,800 है और मेरा लॉस हो चुका है 127,800, मतलब 3,07,800 में से मुझे 127,800 तो मिले ही नहीं, माइनस 127,800. तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी सेलिंग प्राइस होगी. सो माई सेलिंग प्राइस इज 1,80,000. तब जाके मेरा लॉस आएगा loss on sale 127,800. Everybody agrees with this? Yes. अब मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000, लॉस अकाउंट डेबिट 127,800, टू मशीनरी अकाउंट 3,07,800. सो मशीनरी के क्रेडिट पे आई विल राइट बाय बैंक अकाउंट by loss on sale of asset account. बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है 180 और लॉस ऑन सेल आ रहा है 127,800. ओके, कैन आई से ये एसेट से रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस मैंने कर लिए.
नाउ दैट इज व्हाई दिस कॉलम्स हेल्प यू, बिकॉज सेल के वक्त भी तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना यहाँ से बहुत ईजी हो जाता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और on 30th September machinery purchased it was sold, बस the company charges depreciation at 10% per annum on return down value basis। ओके हमें 31st मार्च 2015 तक अकाउंटिंग करना है। सिंपल है ये तो। अब क्या बचा है मेरा? हाँ, अभी मुझे ये करना है कि अभी ये जब साल खत्म हो जाएगा तो मेरी जो दूसरी बची हुई मशीन्स थी जो पूरे साल भर यूज किए, मुझे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सो 2015, ये नीचे का प्लीज कुछ भी मत देखो। सो 2015 मार्च 31st मुझे बाय डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये जो मेरी बची हुई मशीन है उस पे, ये बची हुई मशीन की WDV थी 1,15,000, उस पे मेरा डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 कितना आएगा? 1,15,000 का इंटू 10%। समझा? 11,500। सो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू इधर लिख दूंगी कि 1,15,000 माइनस 11,500, उसकी वैल्यू है 1,03,500, क्योंकि बीच के फिगर्स उसको एप्लीकेबल नहीं है। सो आई से माय डेप्रिसिएशन इज 11,500। सबको समझा ये? यस। अब कुछ नहीं, अब बैलेंस निकाल दो। मार्च 15 तक तो करना था। वन लैख 3,500 आ रहा है करेक्ट? जो तुम नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉट डाउन करोगे 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,500। क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन 6 भी? यहाँ पे कुछ भी अटक रहा है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं स्पीड फास्ट जा रही है या मैम मुझे कैलकुलेशन नहीं समझा, तो मुझे अब भी बताओ। हाँ बताओ। क्या वर्किंग नोट दिखाओ क्या? हाँ एक सेकेंड, इसे प्रेजेंट करते वक्त बुक में बस लाइंस ड्रॉ कर लेना। हाँ नहीं नहीं सॉरी, मुझे नहीं समझा, कहाँ पे गलती कर रहे हो? हाँ हाँ नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये तुम्हें कॉन्शियसली धनश्री थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि अप्रैल 12 का साल जब खत्म होता है तो जब मार्च महीना आएगा अगले साल का तो 13 हो जाएगा, फिर अगला साल तुरंत अप्रैल में चालू होगा, तो अप्रैल में तो साल खत्म नहीं होता है, राइट? तो ये थोड़ा तुम्हें कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी करोगे, जब ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्लैरिटी आएगी। हो गया सबका लिख के? यस। चलो अभी एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं फॉर द डे, फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है? क्या अभी नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं ना? न्यू क्लास नहीं, हमने ऑफिस लिया हुआ है ओनली फॉर रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस। क्लासरूम नहीं है यहाँ पे।
नहीं नहीं, दूसरी दूसरी जगह पे। चलो, नाउ एवरीबडी फोकस। मैंने तुम्हारा सुना, मैंने तुम्हें आइडियाज भी दी। अभी प्लीज एवरीबडी फोकस, लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1st October 2009। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, WDB मेथड है। ऑन 1st January 2012, देखो ऊपर वो 9 में बाय की थी, फिर अभी 12 डायरेक्ट। 1/4 ऑफ मशीनरी वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 6,000। एक ही मशीन है मतलब हमारे पास, उसका 1/4 इट वॉज फाउंड अनसूटेबल और इसलिए उसको बेच दिया 6,000 में। On the same date, a new machinery at a cost of 15,000 was purchased. Write up machinery account for 4 years. Accounts are closed on 31st March every year. ये तुम मेरे साथ सॉल्व करोगे, हम साथ में करेंगे। चलो मशीनरी अकाउंट बना दो 4 साल जितना बड़ा। क्या? नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला ना मैंने। हाँ, फॉर्मेट ड्रॉ करो चलो। डन? यस, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या बोला है? लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1st October 2009। ठीक है, एंट्री मार देंगे, क्या आएगी तुम्हारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो डेट लिख दो 2009 October 1st टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस कम कम होते जाता है या डेप्रिसिएशन कम कम होते जाता है, मतलब WDB मेथड। अब नेक्स्ट बोला है 1st January 2012, तो पहले ये साल तो क्लोज करना पड़ेगा। सो हम वर्किंग नोट भी बना देते हैं। वर्किंग नोट में हम लिखते हैं कि मशीनरी 1 है, हमने कब खरीदी है? 1st October 2009 में। माई परचेज प्राइस इज 40,000। अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है? प्लीज नीचे के फिगर्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं तो वो रेफर मत करो। अब मैं क्या बोलूंगी, मुझे ईयर क्लोज करना है तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। करो कैलकुलेट, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000 इंटू 10%। लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी हुई है, ईयर मार्च में खत्म होता है। सो कैन आई से आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर? एवरीबडी अग्रीज विथ मी? 2000 हो गया। यस, तो हम एंट्री मार देते हैं कि 2010 में March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2000 एंड फिर बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 38,000। तुम तुम्हारे कैलकुलेशंस खुद करो क्योंकि तुम्हें एग्जाम में कैलकुलेटर्स यूज करने हैं। आ गया क्या ये करेक्ट? चलो नीचे का मैं चेंज कर देती हूँ। 2010 April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया मेरा 38,000।
अब नेक्स्ट ईयर क्या है, 10-11। मुझे बताओ 10-11 में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो वापस इसमें डायरेक्ट ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मतलब 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमारे वर्किंग नोट में लिखा है 38,000, डिमिनिशिंग WDV मेथड है, तो 38,000 का 10% फॉर द ईयर। सो दिस वाज डेप्रिसिएशन फॉर 9-10, नाउ 10-11। 3,800 है क्या? सो बाय डेप्रिसिएशन 3,800 एंड बाय बैलेंस निकाल दो। 34,200 करेक्ट? यस। अब नेक्स्ट ईयर क्या है, 2011 अप्रैल 1 वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,200। अब ट्रांजैक्शन कब हुआ है, जनवरी 12 में। क्या जनवरी 12 इस साल में आता है? यस, एवरीबडी अग्रीज। अब क्या बोला है, ऑन जनवरी 12 1/4 was found unsuitable, 1/4 of machine and it was sold off। ओके, तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं पहले की चीजें यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? ये नीचे की चीजें भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो जनवरी 12 में मशीनरी का 1/4 हिस्सा सेल किया है। तो मुझे बताओ सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। वो जो 1/4 हिस्सा मैंने यूज किया है उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए जनवरी तक। यस और नो? यस। अब ये ट्रिक पहले से समझ लो। अगर ऐसे हुआ है कि तुम्हारे साल के पहले दिन पे तुम्हारे पास कुछ मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 34,200, सो दिस इज व्हाट, दिस इज WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2011, ये उसकी वैल्यू है। अब ये साल में इसका 1/4 हिस्सा बेचा गया है और मुझे क्या करना है, मुझे 1/4 हिस्से पे जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगाना है और 3/4 हिस्से पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी दो पार्ट्स में। मैं बोलूंगी कि 34,200 ये मेरे पूरे एसेट की वैल्यू थी 1 अप्रैल को। अब इसमें से मुझे 1/4 को अलग ट्रीट करना है, 3/4 को अलग करना है। तो साल के पहले दिन पे ही इसको स्प्लिट कर देते हैं कि 1/4 हिस्से की वैल्यू कितनी है साल के पहले दिन पे, एंड 3/4 हिस्से की वैल्यू कितनी है। सो 1/4 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 34,200 डिवाइडेड बाय 4 एंड 3/4 की कितनी आएगी, बचा हुआ 25,650। ये समझा क्या तुम लोगों को? Why I am doing this? क्योंकि इस साल 1/4 का ट्रीटमेंट अलग है और 3/4 का अलग है। इसके लिए मैंने साल के पहले दिन पे ही इनको स्प्लिट कर दिया कि 1/4 का वैल्यू इतना, 3/4 का वैल्यू इतना। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मुझे क्या करना है, 1/4 हिस्सा जनवरी महीने में बेचा गया है, बट क्या वो अप्रैल से जनवरी में यूज हुआ था? सो क्या मुझे ये 1/4 हिस्से पे अप्रैल महीने से जनवरी महीने तक का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा? सो समझ रहा है क्या सब लोगों को? सो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 11-12। अब इसमें पूरे साल भर का नहीं लगेगा, इसको कितना लगेगा, 8550 इंटू 10%। WDV मेथड है इसलिए मुझे 8550 पे लगाना पड़ा, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स, 1 जनवरी तक का। सो क्या आपका डेप्रिसिएशन 641 आ रहा है क्या? एवरीबडी इज 641 क्लियर? तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो, जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
क्या हो गया भाई? हाँ 641 क्लियर। चलो अब अगर सेल हुआ है तो प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये लगेगा कि ये जो 1/4 वाला पार्ट है मेरा मशीनरी का, उसकी वैल्यू कितनी थी एज ऑन द डेट ऑफ सेल, करेक्ट। सो अभी एज ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू थी, वैल्यू एज ऑन 1st January 12 8550 माइनस डेप्रिसिएशन लग के 7909। सो एज ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू थी 7909। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट हमने कितने में बेचा। इट वॉज फाउंड अनसूटेबल एंड इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, निकाल दिया हमने वो पार्ट को 6000 रुपए में। सो मैं क्या यहाँ पे उसे लिखूं, सेलिंग प्राइस 6000। सो मतलब 7909 का पार्ट 6000 में बेचा है। सो मुझे लॉस हो गया 1909। यस और नो? सबको ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहा है क्या? यस। सो मेरी एंट्री क्या होने वाली है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बैंक में 6000 आएंगे, लॉस हुआ 1909 का और मशीनरी चली गई 7909 की। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे सेम डेट बाय बैंक अकाउंट बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट $6000 and 1909। क्लियर एवरीबडी? ये एंट्री, पोस्टिंग, कैलकुलेशन, वर्किंग नोट क्लियर है क्या? मेरे साथ खत्म किया है तुम लोगों ने? यस। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 वॉज परचेस्ड। तो इसकी एंट्री मारनी पड़ेगी मुझे। सो आई राइट ऑन द सेम डेट, मतलब यहाँ पे 2012 January 1st टू बैंक अकाउंट 15,000। और मेरे वर्किंग नोट में मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे M2 है, तो मैंने कब खरीदी है, 1st Jan 12। ओके, एंड डायरेक्टली मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ उसको माई मैचिंग कि 1st Jan 12 में खरीदी है 15,000। So I'll say this is WDV or purchase price. क्लियर सबको? वर्किंग नोट में लिख दिया? यस। अब क्या हुआ, अब इस साल और कुछ हुआ है क्या? देखो कुछ नहीं हुआ है अभी। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब वर्किंग नोट पे आ जाओ, फॉर द ईयर 11-12 इफ यू सी, मेरे पास ये 3/4 वाली मशीन थी जो मैंने पूरे साल यूज की है, राइट? तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 25,650 इंटू 10%। एंड ये जो 15,000 वाली मशीनरी है
उस पे 15,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो कहना इसे अभी मुझे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 2940। आ गया 2940। आई होप तुम खुद कैलकुलेट करके सब चेक कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2012 ही है, March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इट विल बी इसका डेप्रिसिएशन और इसका डेप्रिसिएशन विच इज 2940। ये ईयर क्लोज हो गया अभी मेरा, तो बैलेंस निकालो। थ्री 7710। यस, यहाँ पे वर्किंग नोट में भी लिख दो। ये तो लॉस ऑन सेल, इसका तो खत्म ही हो गया है सब किस्सा। सो मशीन 1 का तो स्टोरी खत्म हो गया, मतलब मशीन 1 के 1/4 पार्ट का। अब मशीन 1 के 3/4 पार्ट का वैल्यू कितना है, 25,650 माइनस 2565, एंड मशीन 2 का वैल्यू है 15,000 माइनस 375। ओके, दिस इज WDV एज ऑन 1st April 2012। ये ब्रॉट डाउन करो। 37,710। हमें 4 ईयर्स करने बोला है, तो 1 2 3 1 मोर ईयर विल हैव टू डू। 4th ईयर में कुछ ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, देखो क्वेश्चन में यही पे खत्म हो गया है, तो 4th ईयर का सिर्फ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके छोड़ना पड़ेगा हमें। कैलकुलेट करो 4th ईयर का डिप्रिसिएशन एवरीबडी वर्किंग नोट में, और मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना? कितना? 3,700 एंड समथिंग। आयुष 3,700 बोल रहा है। हाँ वही, मतलब समथिंग। रुको मैं देखती हूँ कितना आ रहा है। मेरा वर्किंग नोट बोलता है कि इस पे लगाना पड़ेगा 10%। हाँ, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर, हम लगा रहे हैं 12-13 का भी, और ये नए वाले मशीन पे लगेगा 10%। सो 3,771 या 70, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ सकता है 1 रुपए का। सो हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्या सबका 3,770 आ गया या 771? सबका आ रहा है क्या? सो 2013 March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,771। कॉमन सेंस था, तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस आया है उसका 10%। और अभी बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करो। 33,939। करेक्ट समझा है तुम्हें ये?
एवरीबडी, कोई फिगर ऐसी जो तुम्हें नहीं समझी या कैलकुलेशन ही दिमाग में नहीं गया या ऊपर से गया? ओके, सो दिस इज ओवर नाउ। यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक्स लेक्चर, लेकिन तुम लोगों को पता है कि सर ने तुम्हें असाइनमेंट दिया है, अभी सबने असाइनमेंट दिया है तुम्हें। तुमने लॉ का जो रिवीजन करना है वो फॉर्म में अपलोड करके भेजना है सर को। मैथ्स का एक वर्कशीट सर ने भेजा है जिसमें तुमने रोज कितने सम सॉल्व कर रहे हो, कौन से चैप्टर के, वो भरने हैं। और ऋषभ सर 2 दिन नहीं है तो इस लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या दिया है कि सर ने एक चैप्टर में कुछ कंपनीज के बारे में तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए बोला था या इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोली थी। वो कंपनीज प्लीज डिवाइड कर लो तुम खुद में, एंड ईच पर्सन इज गोइंग टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी। ओके, आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें वो कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन उनके एनुअल रिपोर्ट्स में मिलती है, तो तुम एनुअल रिपोर्ट्स क्या होते हैं वो डाउनलोड करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वरना तुम्हारी रिसर्च स्किल्स तुम रिसर्च करके देखो, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी कंपनी ले रहा है ये ग्रुप पे पहले ही डाल दो, ओके। यस, नो, कौन कौन सी कंपनी पे रिसर्च कर रहा है वो डाल दो, डबल डबल मत करना। एवरीबडी टेक अ यूनिक कंपनी जो सर ने बोला है उसमें से। अभी अकाउंट्स का कुछ होमवर्क है तो मैं दे देती हूँ। अरे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मस्त है, अब तुम्हें समझेगा सीए फाउंडेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मस्त है। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। ओनली 1 क्वेश्चन। अच्छा, और क्वेश्चंस ऐड हुए शायद से यहाँ पे। पहले एक के मॉड्यूल में शायद से क्वेश्चंस नहीं थे। ओ, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस डाले, गुड। इसमें ना रिवैल्यूएशन करके एक टॉपिक है, पार्ट है, तो वो पार्ट में अभी तक ना हम लोग पढ़ते थे क्लास में, लेकिन उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। ये अभी ये नया एडिशन है, किसी के मॉड्यूल में नहीं है तो ये देखो आप, क्योंकि दिस इज न्यू एडिशन, द क्वेश्चन नंबर 4th and 5th हैव बीन एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन में बहुत डिटेल कंसेप्ट है और ये हम बहुत अभी तक बेसिक कर रहे हैं। 5.25, ये देखो, ये भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्वेश्चन आया। अगर ये 2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, इट इज हेवी चांस कि ये कंसेप्ट पे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हारे सिलेबस में था लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चंस ही नहीं दिए थे इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस के लिए, तो दैट इज वाई उसमें अभी तक क्वेश्चंस ही नहीं पूछे गए थे। अभी सिंस इन्होंने खास करके ये 2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ये कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई है, हमें ये डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, वो खत्म करके आना, कल हम चेक करेंगे। और कोई, ठीक है, आज इतना ही होमवर्क करो, कल लगा तो और दूंगी। और तुम्हें एक होमवर्क है, आज जो ये 1/4 वाला पार्ट सीखा है तुम लोगों ने, ठीक है, वो एक बार रिवाइज करना है। मुझे अब तक के अपडेटेड नोट्स कल के साथ सिर्फ कैरन के आए हुए हैं। कल के कंसेप्ट तुमने अपडेट नहीं किए क्या नोट्स में? सेल का भी अपडेट कर दो, सेल का अपडेट करो कि सेल के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने, लिखो वो, ओके। एंड जो 1/4 वाला आज हमने एग्जाम्पल किया हुआ है वो आज तुम्हें खुद होके सॉल्व करना है। जो कॉम्प्लिकेटेड सम्स है वो कैलकुलेटर पे फटाफट सॉल्व करो कि खुद होके आ रहे हैं क्या, मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं आ रहे तो कल पूछना, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।